Student class 6 lesson 12 English first third term. Topic है stars, the mountain and the squirrel. Mountain पर्वत, squirrel गिलहरी. This poem has been composed by Ralph Waldo Emerson. यह कविता लिखी है राल्फ वाल्डो इमर्सन ने यह कविता लिखी है. पहले पोएम पढ़ाने से पहले पोएट के बारे में देखो. R.W. Emerson was born on May 25, 1803 in बॉस्टन. जो R.W. इमर्सन है इनकी फुल फॉर्म है राल्फ वाल्डो इमर्सन. जो हमारी कवि हैं वॉज बॉर्न जन्म लिया था ऑन May 25 मई को ये जन्म लिया. इन्होंने पैदा हुए 1803 इन बॉस्टन में. ही वॉज एन अमेरिकन. ये अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकन थे. ही वॉज एसिस्ट, यह है निबंधकार, फिलोसफर, दार्शनिक एंड द पोएट और कवि थे. इन्होंने तीन उपाधि दी, एसिस्ट, निबंधकार, फिलोसफर, दार्शनिक एंड द पोएट, कवि ऑल्सो. ही डाइड ऑन 27 अप्रैल. यह 27 अप्रैल 1882 को इनका देहांत हो गया. इन्होंने बहुत ही अच्छी कविता लिखी है द माउंटेन एंड द स्क्वायर, पर्वत और गिलहरी. अब इसमें देखो पहली लाइन देखो क्या है कविता की. द माउंटेन एंड द स्क्वायर हैड ए क्वारल. कवि कहता है एक दिन पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हो गया. वन डे माउंटेन एंड ए स्क्वायर हैड ए क्वारल. एक दिन पर्वत और गिलहरी में झगड़ा, संघर्ष छिड़ गया. एंड द फॉर्मर का मतलब होता है पहला व्यक्ति. यहाँ पर पहला व्यक्ति अर्थात कौन सा है, पर्वत. पहले व्यक्ति का वर्णन हो रहा है, इसका मतलब पर्वत ने कॉल्ड द लेटर, दूसरे व्यक्ति से कहा, बाद वाले व्यक्ति से कहा. लेटर मीन्स बाद वाले व्यक्ति से क्या कहा, लिटिल प्रिक. लिटिल मीन्स होता है छोटा सा, प्रिक मीन्स होता है तुच्छ प्राणी. उसने पर्वत ने गिलहरी से तुच्छ प्राणी कहा. प्रिक का यह मतलब है आत्मसंतुष्ट तथा घमंडी. ये गिलहरी के लिए आया है. आत्मसंतुष्ट तथा घमंडी गिलहरी के लिए. ए सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन, वो कैसा है, ए सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन के नाम से इंडिकेट कर रहा है कवि. प्रिक कह रहा है लिटिल प्रिक, छोटा सा प्राणी. क्यों कहा, पर्वत बहुत विशाल होता है, माउंटेन इज वेरी बहुत ही विशाल होता है. एंड द स्क्वायरल इज स्मॉल, और गिलहरी छोटा सा जीव होता है, स्मॉल क्रीचर होता है. नेक्स्ट वन रिप्लाइड. यहाँ वन का मतलब है गिलहरी. यहाँ वन का मतलब है गिलहरी. वन रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया. इट मीन्स स्क्वायरल आंसर्ड. गिलहरी ने उत्तर दिया यू आर डाउटलेस. डाउटलेस का मतलब होता है विदाउट डाउट. डाउटलेस मीन्स विदाउट डाउट, निसंदेह, वेरी वे. क्या कहती है, वन रिप्लाइड, गिलहरी उत्तर देती है. वन आंसर्ड या स्क्वायरल आंसर्ड, गिलहरी ने उत्तर दिया यू आर डाउटलेस वेरी वे, तुम निसंदेह बहुत बड़े. डाउटलेस इट मीन्स विदाउट डाउट, सर्टेनली, निसंदेह तुम बहुत ही विशाल हो, बड़े हो. बट लेकिन ऑल सॉर्ट्स, सभी प्रकार. यहाँ सॉर्ट्स का मतलब है काइंड्स. यहाँ पर सॉर्ट्स का मतलब है काइंड. सॉर्ट मीन्स काइंड्स. और सभी प्रकार, लेकिन सभी प्रकार ऑफ थिंग्स, वस्तुएं, एंड वेदर, और मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, इन सभी को साथ लेना चाहिए. टू मेक अप ईयर, क्या बनाते हैं, एक साल बना देते हैं, एक ईयर का निर्माण करते हैं. टू मेकअप का मतलब होता है पूर्ण करना. टू मेकअप मीन्स कंप्लीट, पूर्ण करना. ए ईयर, यह एक साल का निर्माण करते हैं. क्या क्या चीजें करती हैं, वट ऑल सॉर्ट्स, सभी लेकिन सभी प्रकार की वस्तुएं, एंड वेदर, मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, इन सभी को साथ साथ लेना चाहिए. टू मेकअप ए ईयर, क्या बनाने के लिए, पूर्ण करने के लिए. टू मेकअप मीन्स कंप्लीट ए ईयर, एक साल को ये पूरा बना देती है. एंड स्पेयर, स्पेयर का यहाँ मतलब है वर्ल्ड, संसार. यहाँ पर कभी स्पेयर को कहता है वर्ल्ड, संसार. और एक संसार. एंड आई थिंक, मैं विचार करता हूँ. इट इज नो डिस्ग्रेस, यह अपमान का विषय नहीं है. आई थिंक, मैं समझता हूँ. इट इज नो डिस्ग्रेस,
डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान, यह अपमान का विषय नहीं है। टू ऑक्युपाई माई प्लेस, टू ऑक्युपाई मीन्स है, रखता है, माई प्लेस मेरा स्थान, महत्व रखता है, यह महत्व रखता है, यह अपमान का विषय नहीं है। इफ यदि आई एम नॉट सो लार्ज, मैं इतनी बड़ी नहीं हूं एज यू, गिलहरी क्या कहती है, मैं पर्वत जैसी नहीं हूं, मैं छोटा सा प्राणी हूं। आई एम ए स्मॉल क्रीचर, मैं एक छोटा सा प्राणी हूं, बट यू आर ए वेरी हग, तुम बहुत विशाल हो, बड़े हो। आई शैल नॉट डिनाई यू मे, आई शैल नॉट डिनाई, डिनाई का मतलब होता है रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स अस्वीकार करना। आई शैल नॉट डिनाई, मैं अस्वीकार नहीं करती हूँ, यू मे तुम बनाते हो। ए वेरी प्रेटी, यहाँ प्रेटी का मतलब है ब्यूटीफुल, सुंदर। ए वेरी प्रेटी, एक बहुत सुंदर, स्क्वेरल गिलहरी, ट्रैक, ट्रैक मीन्स होता है रास्ता, क्या बनाती है वो, रास्ता बनाती है। पाथ कहते हैं ट्रैक को, PATH, रास्ता बनाती है। टैलेंट्स डिफर, टैलेंट्स का यह मतलब है एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब है योग्यताएं, और प्रतिभाएं डिफर अलग अलग होती हैं। इसका मतलब कवि कहना चाहता है चाहे प्राणी बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन उसके अंदर जो एबिलिटी होती है, जो टैलेंट्स होता है, वो अलग अलग पाया जाता है। जैसे यहाँ पर इस पोएम के द्वारा कवि ने कहा है, माउंटेन के लिए कहा है और गिलहरी के लिए कहा है। पर्वत बहुत विशाल है और गिलहरी है हमारा एक छोटा सा जीव होता है। टैलेंट डिफर्स, और सभी प्राणी में अलग अलग योग्यताएं पाई जाती हैं, प्रतिभाएं पाई जाती हैं। ऑल इट वेयर, और सभी को अच्छी तरह से, एंड वाइजली पुट, और बुद्धिमानी से रखा गया है। सबका अलग अलग इस संसार में वर्क होता है, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, इफ आई कैन नॉट, गिलहरी के आंसर देती है इफ आई कैन नॉट कैरी, मैं नहीं ले जा सकती हूँ, फॉरेस्ट जंगलों को, ऑन माई बैक अपनी पीठ पर। अब पर्वत का काम क्या है, पर्वतों पर जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं उन पर क्या होती है, पेड़ पौधे जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, पर्वत धारण करता है, लेकिन गिलहरी नहीं ले जा सकती है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, मैं अपनी पीठ पर इतने बड़े बड़े विशाल पर्वतों को नहीं ले जा पाती हूँ। नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, अब गिलहरी क्या कहती है अंत में, ना तो तुम एक अखरोट को तोड़ सकते हो। अब इसमें दो चीजों का वर्णन किया गया है, एक दूसरे से तुलना की गई है। गिलहरी कहती है पर्वत भाई आप एक छोटा सा अखरोट नहीं तोड़ सकते हो, और लेकिन आप जो हो वो अपनी पीठ पर बड़े बड़े पर्वतों को, बड़े बड़े जंगलों को धारण करते हो। तो इस प्रकार ये द माउंटेन एंड द स्क्वेरल, जो हमारी पर्वत और गिलहरी की कहानी है, वो हमने आपको बता दी इस कविता के थ्रू।